अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज मेरी एक पुराने काफ़ी टाइम से ज़रा मेरा उनके साथ रब्ता रहता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सीनियर रहनुमा हैं। मैं जब भी ज़रा आपको पता है कि टीवी प्रोग्राम करता हूँ तो मेरे जब इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत था तो ऑफ कोर्स हर दिन हमारे पास पीटीआई का एक मरकज़ी या एक ऐसा लीडर होता था या कोई स्पोक पर्सन होता था जो इमरान खान साहब से डायरेक्टली जिसके ताल्लुकात होते थे। तो वो उस वक्त भी बहुत सारी बातें हमारे साथ शेयर किया करते थे और अपनी हुकूमत के अंदर के अपने मसाइल नालायकियाँ, लेकिन साथ ही साथ वो ये कहते थे कि यार अब ये वक्त नहीं है कि ये बातें बाहर आएँ। लेकिन आज मैंने एक दो लोगों से बात की जब ये गंडापुर साहब को इमरान खान साहब ने हटाया, तो एक साहब जो है वो पीटीआई के बहुत ही सीनियर आदमी हैं, वो बड़े हंसे और उन्होंने कहा कि आपको याद है कि मैं आपके स्टूडियो में या आपकी टेलीफोन कॉल पे जब प्रोग्राम्स अटेंड करता था तो हमारी जो ऑफ द रिकॉर्ड बात होती थी वो क्या होती थी। मैंने कहा जी बिल्कुल, कुछ चीज़ें मुझे याद हैं। तो उन्होंने कहा कि पीटीआई, वो अब भी पीटीआई में है, लेकिन उन्होंने कहा कि पीटीआई दरअसल दो औरतें दो कहानियाँ, ये इस पार्टी का मुकम्मल तारुफ है। तो इसका बैकग्राउंड मैं आपको बताऊंगा कि ये बात पीटीआई के जो दोस्त हैं उन्होंने क्यों कही। बेसिकली इमरान खान साहब के दौर में आपको याद है कि मोहतरमा बुशरा बीबी बेसिकली वो डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर थी। तमाम बड़े फैसले वो करती थी। पंजाब में उस्मान बुज़दार साहब को वज़ीर आला लगाने वाली वो थी क्योंकि उनकी सहेली फरा गोगी बेसिकली उस्मान बुज़दार साहब को ढूंढ के ले आई थी। और फिर बताया जाता है कि देयर वाज अ ह्यूज डील, बड़े पैसों की डील थी। बुशरा बीबी साहिबा के ज़रिए सारा हुआ। फरा गोगी उसमें फ्रंटमैन का रोल था और एक दो और साहिबान थे जो उसके अंदर जो पीटीआई के लोग थे वो उसके अंदर मुलव्वस थे। तो बहरहाल बुज़दार साहब को लगाना, फिर पंजाब के अंदर डिप्टी कमिश्नर्स, पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स, ये तमाम जो फैसले थे ये बुशरा बीबी साहिबा करती थी। शाह महमूद कुरैशी इस पे बड़े नालात हैं, इसके ऊपर और बहुत सारे इश्यूज थे। फिर प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज के साथ जो डील्स थी वो भी बुशरा बीबी और उन्हीं के फ्रंटमैन्स किया करते थे। और जो हीरे के सेट, जो अंगूठियाँ, जो बाकी चीज़ें, और फिर वो जो सेटलमेंट ये जो 190 मिलियन पाउंड्स की थी, ये भी बेसिकली बुशरा बीबी ही इसके अंदर भी जो आप कह लें कि जो माइंड था, जो आप कह लें कि प्लानिंग थी बुशरा बीबी की थी। इमरान खान साहब को बस बुशरा बीबी बता दिया करती थी कि अब आपने ये करना, और वो ये करते थे। अब इसी अरसे में आपको याद होगा कि माजी में इमरान खान साहब ने कुछ बड़े फैसले भी लिए। उन बड़े फैसलों के पीछे भी बुशरा बीबी थी, जैसे कि ये बुज़दार साहब की अपॉइंटमेंट थी, या उसके अलावा कई एक पॉलिटिकल फैसले थे, हत्ता कि फेडरल मिनिस्ट्रीज़ किसको देनी है, कब देनी है, किसको नहीं देनी, किससे वापस लेनी है, ये भी सारे का सारा जो काम था वो मोहतरमा बुशरा बीबी ही करती रहती थी। इसी तरह उस वक्त के जो DGISI थे जनरल आसिम मुनीर, उन्होंने जब ये देखा कि गवर्नमेंट के अंदर करप्शन हो रही है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो पाकिस्तान को डोमेस्टिकली और फिर इंटरनेशनली भी डैमेज कर रही हैं, तो उस वक्त ज़ाहिर है एक बहुत बड़ी प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह के तौर पे जब जनरल आसिम मुनीर साहब ने उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को इन हालात से आगाह किया, तो फिर उस वक्त इमरान खान साहब ने बुशरा बीबी के कहने पे और बुशरा बीबी की खातिर आप कह लें, क्योंकि वो जो करप्शन स्कैंडल्स बाहर आ रहे थे उनमें बुशरा बीबी, फरा गोगी, उस्मान बुज़दार नेक्सस था, बाहर इनके कुछ पीटीआई के फ्रंटमैन्स थे जो तबाही कर रहे थे पूरे सिस्टम की। तो उस वक्त भी फिर बुशरा बीबी के कहने पे ही दरअसल जनरल आसिम मुनीर साहब को उस वक्त इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा साहब से बात की और फिर उनको हटाया। इसी तरह और कई पीटीआई के वज़रा, एक को एक वजारत से हटाया, दूसरी पे लाया, इसको इधर से शफल किया, इसको ये किया, ये तमाम की तमाम चीज़ें बुशरा बीबी देखती थी। हत्ता कि मुझे ये पीटीआई के जो सीनियर दोस्त हैं इन्होंने बताया कि ऐसे भी हालात हुए कि शाह महमूद कुरैशी सीनियर तरीन पार्लियामेंटेरियन इमरान खान साहब से कभी मिलने आते, और जब ये इतला आती तो बुशरा बीबी अपने मुलाजिम को कहती कि उन्हें वेट करने का कहो। तो एक दो दफ़ा इमरान खान ने कहा कि मैं अभी फ्री हूँ, मैं चला जाता हूँ, मिल लेता हूँ। तो उन्होंने फिर घड़ी देखी, टाइम देखा, और फिर इमरान खान को कहा कि अगर आप इतने बजे से पहले शाह महमूद से मिले तो मेरा हिसाब किताब ये बताता है कि आपको शाह महमूद कुरैशी रिप्लेस कर लेंगे। यानी
शाह महमूद कुरैशी नए वज़ीर-ए-आज़म हो जाएंगे और लिहाजा आपने इतने बजे नहीं मिलना। तो बहरहाल इमरान खान साहब की मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा के साथ जो उनके ऊपर उनका जो एतमाद था, उनके जो उनकी जो आप कह लें कि जो वो कहती थी कि मैं ज़रा वो आपको पता ही है जो उनका उनका जो पाक पतन वाला जो बैकग्राउंड है, जो सिलसिला है, तो उसके अंदर इमरान खान साहब को इतना जकड़ लिया गया था कि इमरान खान साहब को दुनिया नज़र नहीं आ रही थी, उनको अपने पॉलिटिकल उमूर नज़र नहीं आ रहे थे, उन्हें निज़ाम ममलिकत नज़र नहीं आ रहा था, उन्हें पाकिस्तान के इंटरनेशनली जो रेपुटेशन थी वो नज़र नहीं आ रहा था, उन्हें पाकिस्तान की इकॉनमी नज़र नहीं आ रही थी। उनके लिए जो वन मैन पॉलिसी मेकर था, शी वाज बुशरा बीबी अनफॉर्चुनेटली। और फिर वही बुशरा बीबी इमरान खान को ज़ाहिर है फरागोगी के हवाले होता रहा, अरबों रुपया पाकिस्तान से बाहर जाता रहा। इमरान खान साहब अपने तोहफे बेचते रहे, तोशाखाना के अंदर आए, 190 मिलियन के पाउंड के केस के अंदर आए, लैंड ग्रैबिंग के अंदर आए, करप्शन के अंदर आए, और अल्टीमेटली जुल्फी बुखारी, मुराद सईद and all these people who are surrounding to chairman PTI at that time, they finally sent him home successfully. तो अब ये तो एक औरत की कहानी है, बड़ी तफसील है, ज़ाहिर अभी इस मुख्तसर व्लॉग में ये तो नहीं बताया जा सकता। अब हम आते हैं जी अलीमा खान साहिबा की तरफ। अलीमा खान साहिबा जब इमरान खान दौरे हुकूमत में थे तब भी ये एक्टिव थी, and she was involved in some of the cases like डॉक्टर उज़मा जो इमरान खान साहब की हमशीरा हैं, उन्होंने उस वक्त लिया में एक बहुत बड़ी एक कीमती ज़मीन उन्होंने कब्ज़ा की थी, वहाँ के किसानों को भगा के, उनके प्रेशर डाल के, ताकत का इस्तेमाल करके, वही सारे काम इमरान खान साहब भी करते रहे जो बाकी लोग करते हैं। सिर्फ इमरान खान साहब कहने को बज़ाहिर जो है वो कहते थे कि मैं मुख्तलिफ हूँ, बट एवरीथिंग वाज सेम इन इमरान खान टेन्योर एज वेल। बल्कि अगर करप्शन की बात की जाए तो ये बहुत ज़्यादा थी बाकी लोगों की निस्बत, नाअहली की बात की जाए तो वो बहुत ज़्यादा थी, गवर्नमेंट इनकम्पिटेंसी की बात की जाए वो बहुत ज़्यादा थी, खुशामद बहुत ज़्यादा थी, लेकिन कंट्रोल जो था वो इमरान खान साहब की हुकूमत का वो ख़वातीन का था। और ये रीम शाह या सुंदल खटक या ये जो बाकी, ये तो अलग फैक्टर था ना, ये तो एक अलग ही कहानी थी, इसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन ये वो ख़वातीन जो इमरान खान साहब की इमीडिएट फैमिली थी, हम उनकी बेसिकली बात कर रहे हैं। तो ये मिशाल यूसुफजई, ये फलक जावेद, ये सनम जावेद, ये और बहुत सारे जरताज गुल वगैरह, ये अलग कहानी है बहरहाल, लेकिन जो फैमिली की थी। तो ये एक तो ज़मीन का, फिर अलीमा खान और भी चीज़ों में इन्वॉल्व थी, लेकिन क्योंकि बुशरा बीबी उस वक्त क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को अपनी मुट्ठी में जकड़ा हुआ था, तो कहीं कहीं वो अलीमा खान को बाईपास करती थी और वो डिसीजंस लेती थी। अब ज़ाहिर है बुशरा बीबी जेल में है, तो अभी जो बाहर अलीमा खान है, तो अलीमा खान का अब जो अपना जो तर्ज अमल है वो बड़ा डिफरेंट है। अली अमीन गंडापुर के साथ अभी जो हालिया इनके इख्तलाफात हुए, शेर अफजल मरवत को पार्टी से उखाड़ बाहर फेंका, और तमाम वो लोग जो अलीमा खान के ख़िलाफ़ जिन्होंने इमरान खान को कोई भी बात करने की कोशिश की, तो इमरान खान का क्योंकि आपको बताया कि दो औरतें दो कहानी, ये उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं, तो वो मानने को तैयार ही नहीं है, वो किसी की कोई बात मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने हर उस आदमी को उठा के बाहर मारा जिसने भी उनको हक़ाइक़ बताने की कोशिश की। शेर अफजल मरवत को कौन नहीं जानता, क्या उस बंदे की कुर्बानियाँ नहीं थी पीटीआई के लिए, लेकिन उसको भी उठा के बाहर फेंका। किस वजह से? क्योंकि अलीमा खान उसको पसंद नहीं करती थी। अलीमा खान ने उसे कहा कि तुम मेरे कैंप में आ जाओ, तो जब उसने रिफ्यूज़ किया तो उसको सिंपली उठा के बाहर फेंका गया। अब जो अलीमा खान साहिबा ने अली अमीन गंडापुर से बेसिकली कुछ मुतालबात किए, जिसमें महाना कुछ फंडिंग भी थी, जिसमें कुछ और भी मुतालबात थे, तो अली अमीन गंडापुर वो पूरी करने की कैपेसिटी में नहीं थे या वो कर नहीं पाए। तो उन्होंने इमरान खान साहब को जाके ये सारी कहानी बता दी, उनको बताया कि सर ये प्रॉब्लम्स हैं और मुझे लग रहा है कि अलीमा खान इस पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही है, तो लिहाजा आप अपना किरदार अदा करें और अलीमा खान साहबा को कहें कि वो पार्टी मैटर से दूर रहें। ये कहने की देर थी। इमरान खान साहब ने वो गंडापुर जो उनके लिए शायद भी अडयाला जेल शायद लेके बनीगाला जाते, आपको पता पकड़े गए थे, वो गंडापुर जो पूरे केपीके के अंदर मुश्किल तरीन हालात में उसने इलेक्शन कैंपेन की, इलेक्शन जीता, एक बड़े हल्के से इलेक्शन जीता, मौलाना फजल रहमान जैसे आदमी को उन्होंने शिकस्त दी। उसके अलावा उन्होंने
पार्टी को ऑर्गेनाइज रखने के लिए बतौर वज़ीर आला सरकारी फंड्स के मुंह खोल दिए। उन्होंने जो उनके ऊपर हुक्म आता गया वो करते गए, हत्ता कि बुशरा बीबी जितना वक्त बाहर रहीं वो थ्रू आउट प्रोटोकॉल में रहीं। तो ये सब के बावजूद जब इमरान खान साहब की इमीडिएट फैमिली को अली अमीन गंडापुर साहब ने बात की, और अली अमीन गंडापुर साहब का क्लिप भी चल रहा है जो आप देख चुके होंगे, जिसमें वो कह रहे हैं कि मैंने इमरान खान को बताया कि आपकी फैमिली यानी अलीमा खान का बेटा जब गिरफ्तार हुआ तो अलीमा खान ने उसके बकौल के शायद MI ने, मिलिट्री इंटेलिजेंस ने उनकी सपोर्ट की अलीमा खान की, या अलीमा खान उनके साथ राब्ते में है। ये बहरहाल अली अमीन गंडापुर का ये क्लेम है। तो उन्होंने कहा कि जी ये बातें जो है वो मैंने इनको बता दी हैं। तो अब हुआ ये, और फिर वो अली अमीन गंडापुर जो स्टेट के अगेंस्ट जाके इमरान खान की सो कॉल्ड तालिबानाइजेशन की हमायत करता रहा, तालिबान के साथ वो बयानियाँ जो अली अमीन गंडापुर खुद समझते थे कि गलत है, लेकिन वो इमरान खान की वजह से वो भी करते रहे। वो दहशतगर्दियों के खिलाफ ऑपरेशन की भी मजम्मत करते रहे, वो और भी बहुत सारे इमरान खान की खातिर कुर्बानियाँ देते रहे, पैसा बेपनाह सरकारी देते रहे। हत्ता कि अली अमीन गंडापुर के बारे में उनकी कोर टीम के लोग ये कहते हैं कि करोड़ों रुपए अलीमा खान के दरवाजे पे पहुंचाए गए, इवन कॉन्ट्रैक्टर्स से अलीमा खान पैसे लेती रही। ये बड़ी एक लंबी बहरहाल एक चार्जशीट है, लेकिन उसके बावजूद वो अली अमीन गंडापुर भी एक ख़ानदानी जो मरूसी जो सियासत है उसकी नज़र हो गया। PTI बड़ा दावा करती है जी हम पीपल्स पार्टी की तरह नहीं हैं, हम नवाज शरीफ की तरह नहीं हैं, हमारे यहाँ ये नहीं है कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म या शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म या मरियम नवाज़ या इसहाक डार। तो इसी तरह वो पीपल्स पार्टी को तनकीद करते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब, उनके बच्चे बिलावल भुट्टो साहब, आसफा भुट्टो, बख्तावर। तो भाई आप भी तो वही कर रहे हैं, इमरान खान, बुशरा बीबी, अलीमा खान, डॉक्टर उज़मा, और आप क्या कर रहे हैं? तो ये जो कहानी है या फराग होगी, तो इस दो औरतें, दो कहानियाँ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक और ऐसे आदमी को भी उसकी बलि चढ़ा दी या उसकी बींट चढ़ा दिया है जो इमरान खान साहब के साथ पिछले कुछ अरसे से बड़ा स्ट्रांगली खड़ा रहा, मुश्किलात उठाता रहा, फेस करता रहा, सामने आता रहा, गलत बातें मानता रहा, लब्बैक कहता रहा, क्योंकि वो इमरान खान को के साथ चलना चाहता था। लेकिन इमरान खान साहब ने भी वही मरूसी पार्टियों की तरह उसका भी गला काट दिया। और इसी तरह ये और बड़ी कहानियाँ हैं, अगर मैं कभी तफसीली मज़ीद बताऊँ तो मेरे पास काफ़ी PTI को लेकर स्टोरीज़ हैं, क्योंकि मैं इनको अच्छी तरह जानता हूँ और इनका जो तर्ज सियासत है उससे भी आगाह हूँ, इनकी बाकी चीज़ों से भी। लेकिन बहरहाल अभी क्योंकि अली अमीन गंडापुर की स्टोरी है, तो बहरहाल देखते ये हैं कि अली अमीन गंडापुर ने इस्तीफ़ा तो दे दिया है, अब ये ऊँट किस करवट बैठता है। क्या ये जो नया इन्होंने KPK के लिए आफरीदी साहब को नॉमिनेट किया है, क्या वो वज़ीर आला बन पाएंगे? क्या अपोजिशन कोई अपना कार्ड खेलेगी? क्या हालात होंगे? इसके ऊपर बहरहाल आज रात में दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे और नए CM का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जो बैकग्राउंड है, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन अभी देखना ये है कि क्या अली अमीन गंडापुर सरेंडर करके जा रहे हैं। आज कैबिनेट का इजलास भी उन्होंने तलब किया हुआ है, उसको भी देखेंगे कि वहाँ क्या बात होती है, तो फिर हम आगे आएंगे। लेकिन अभी के लिए इतना कि एक और PTI का एक और अहम रहनुमा ख़ानदानी सियासत की नज़र हो गया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।